नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अनुच्छेद के 46 क्वेश्चन देखेंगे और दोस्तों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट लिया हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो दोस्तों पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला सवाल है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के ए से प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला सवाल है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 16। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रतिस्थापित है। अगला सवाल है, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना संविधान के अनुच्छेद 21 के क में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 के क। अगला सवाल है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 से संबंधित है। अगला सवाल है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 44। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। अगला सवाल है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 50। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 39 ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। अगला सवाल है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 54। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में प्रावधान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 75 में प्रावधान किया गया है।
अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 66। संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने का शक्ति प्राप्त है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला सवाल है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 171। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में रखा गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान है। अगला सवाल है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 याद रखना है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 क। संविधान के अनुच्छेद 350 क में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएगी। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। संविधान के अनुच्छेद 368 में
संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330। संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, भारत का महान्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 76। भारत का महान्यायवादी संविधान के अनुच्छेद 76 से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संविधान के अनुच्छेद 148 से संबंधित है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 165। संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य की महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 351। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48 के क। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 370। दोस्तों अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिच्छेद से संबंधित है। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगला सवाल है, संविधान का किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेखित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 315। संविधान का अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेखित है। अगला सवाल है, संविधान का किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। संविधान का अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। दोस्तों आखिरी सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता से संबंधित है। तो दोस्तों जितना भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है सभी को देख लिए हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।